हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई है, सिमिलर ऐसे ही सम्स करते हैं, जहां पे हमें एक टेबल देखना रहता है, वो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो ये टेबल देखना पड़ता है। ये टेबल को मैंने आपको वो वीडियो में लर्न करने के लिए भी बोला था, तो वो वीडियो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, फिर उसके बाद ही यहाँ पे देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट उसे एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले, समझने वाले हो, और ये चीज पे मेन प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो मैं बहुत सारे सम्स कराऊंगा तो आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज आपको लर्न होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो कुछ 4-5 ही लर्न करना, बाकी सब थोड़ा एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, वो इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में देखोगे ना, एक ही चीज करना रहेगा, वो की सिंप्लीफाई। ठीक है, तो हर एक का मैं एक एक दो दो सम बता देता हूँ, और अगर इसके अलावा कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव एन ऑल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट। देखो, सिंप्लीफाइड हमेशा आपको ये दिखेगा, और या तो ऑल्टरनेट दिखेगा या तो ऐसा कुछ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो पहली बात, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को इसका सिंबॉलिक फॉर्म पता होना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या। पहले ये क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये एक वाला पार्ट इसके साथ और है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक वाला पार्ट और है किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, और वो इक्विवेलेंट टू एल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एंड है, तो ठीक है, पहला वाला एंड हो जाएगा किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, और यहाँ पे 3 एंड है, तो मतलब यहाँ पे 3 एंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे एक पी है तो पी लिख देंगे, यहाँ पे क्यू और आर है तो क्यू और आर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, नेगेशन आर है तो नेगेशन आर लिख देंगे, नेगेशन क्यू है और नेगेशन पी है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप एक चीज देखिए, यही सेम चीज को मैं क्या लिखूंगा पता है, पी एंड क्यू और आर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपना और हो गया। अब देखो, मैं एंड में कभी भी याद रखने का, पी एंड क्यू लिखो या क्यू एंड पी लिखो, एक ही बात है। तो यही सब सेम चीज को ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं रफ में बता रहा हूँ, यही सेम चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। ठीक है, तो ये चलेगा। तो अब यहाँ पे मैं नेगेशन पी तो मैंने इसको लिख लिया, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, इनका नेगेशन बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो इनका नेगेशन बाहर निकाल लूंगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अगर आपको पता होगा तो। ये एंड हो जाता है, नेगेशन बाहर निकाल लिया, मतलब क्या हो जाता है पता है, इनका इनका नेगेशन हो जाएगा, मतलब जो कि ऑलरेडी क्यू और आर हो जाएगा, मतलब इनका उल्टा समझ लो ना, और ये एंड का और हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब सेम चीज, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एक चीज, तो देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ इसको, कि ये यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, ये है कुछ तो P, या ये देखो नेगेशन वाले पार्ट को भी एज इट इज रखो, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा कुछ है कि P एंड Q है। ठीक है, यहाँ पे भी P एंड Q ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये सेम चीज को मैं ऐसा कुछ लिखने का ट्राई करूंगा, कि देखो ये P वाले पार्ट को पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या, सपोज इसको पूरे को P कंसिडर करो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, बट इसको अच्छे से समझोगे तो फिर सिंपल हो जाएगा। तो ये पूरा P हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, तो देखो वो क्या हो जाएगा, P एंड Q और R हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा, क्या करूंगा, और किसके साथ, इसके साथ, तो नेगेशन P के साथ वो और हो गया। ठीक है, अब फिर अगला क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, और फिर यही सेम चीज हो जाएगा, P एंड Q और R। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका और वाला पार्ट, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q और R हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव किया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ अंदर। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगे P और नेगेशन P हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहा हूँ, एंड क्यू और आर को ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पे और नेगेशन पी हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पार्ट को एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज देखो, ये वाले पार्ट को इसके साथ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और नेगेशन ऑफ क्यू और आर रहेगा, और यहाँ पे और ये, सॉरी ये वाला पार्ट, और फिर यहाँ पे एंड, और फिर क्यू और आर, और उसका और है किसके साथ,
नेगेशन ऑफ क्यू और आर के साथ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट यहाँ पे देखना। अब ये देखो, ये कौन सा है अपना, हो गया ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू एंड ये वाला पार्ट आ जाएगा जो भी हमारा ये है क्यू और ये और नेगेशन पी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगले में एंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेम एज इट इज ही रहेगा, पी और क्यू और आर रहेगा। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये क्या है, क्यू और आर और नेगेशन ऑफ क्यू और आर, मतलब ये किसकी तरह हो गया, फॉल्स की तरह। फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ लग जाएगा जहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज के लिए भी कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख लेना। अब इसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, मतलब ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स। तो कॉम्प्लीमेंट, ये अपना आइडेंटिकल आइडेंटिकल लॉ हो गया। आइडेंटिकल लॉ क्या होता है, यहाँ पे ये सेम चीज को क्या कर देगा, यहाँ पे सेम बना देगा, मतलब Q और R और नेगेशन P कर देगा, और यहाँ पे एंड है, और यहाँ पे कर देगा P और Q और R कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड है, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब अगर आपको चाहिए तो इसको, इसमें हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि देखो, आपको Q और R दिख रहा रहेगा, और वैसे ही Q और R दिख रहा रहेगा। जब भी कॉमन रहेगा तो आप उसको कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो वो साथ में ये वाला रहेगा, तो और साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड Q रहेगा, P रहेगा, ठीक है। कभी भी याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देना। तो ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा और ये वाला पार्ट एंड हो जाएगा। अब ये क्या अपना, ये अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ये, इसका हो जाएगा एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, तो ये ट्रू तो नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। और फिर इसके बाद इसको सेम चीज क्या करेंगे, आइडेंटिकल लॉ, जो कि हो जाएगा क्यू और फॉल्स, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट तो लगने वाला है, बट इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको समझ जाएगा। मतलब अब मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये दो है यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा अनटाइडी वे में बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना लेना। यहाँ पे क्यू है मतलब S2, और थ्री आर है मतलब S3, ठीक है। ऐसा करके आपको ये आ जाएगा। अब इसी पे एक और सम देखते हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट, ठीक है। मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है, इन शॉर्ट ऐसा है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले क्या लिखेंगे, ये देखो, ये पहला वाला और दूसरा वाला और तीसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा लिख देंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एल लिख देंगे। पहले क्या है पी, तो उसे पी। अब यहाँ पे क्या एंड है, किसका, नेगेशन, मतलब नेगेशन पी एंड और नेगेशन क्यू हो जाएगा, क्योंकि S2 डैश है। अब यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू का हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज इसको देखो, और है, हम ये और ये और ये या तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा मोस्टली इसको ऐसे लिखने के लिए कि यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को एक साथ लिखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P और P एंड Q हो जाएगा, और यहाँ पे और नेगेशन P एंड नेगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। कभी भी याद रखना, यहाँ पे मैंने अभी कुछ कहने से इसको लिखा है, ये एक एब्जॉर्प्शन लॉ है। जब भी P और P एंड Q दिखेगा तो उसका आंसर P हो जाएगा, ठीक है। ये एक एब्जॉर्प्शन होता है, देखो P और P सेम है, यहाँ पे एक अलग रहेगा, और एंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड होता और यहाँ पे और होता तो भी P होता था। तो ये P हो जाएगा कैसे, एक एब्जॉर्प्शन लॉ है। देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखो, ये एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे देखो, और एंड है, ठीक है, और पी है, तो वो पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख लेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉ से ये आया। तो देखो यहाँ पे अब ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये वाला पार्ट पी हो गया, और यहाँ पे और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू हो गया, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, तो पी और नेगेशन पी हो जाएगा, और एंड हो जाएगा पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको डिफिकल्ट लग रहा रहेगा, बट इतना प्रैक्टिस करो कि इसको और सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लेना। अब और है, और मतलब क्या, फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ से आ जाएगा। तो फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये तो ट्रू रहेगा। और यहाँ पे पी और नेगेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से आया, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख लेना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे एक ये क्या है, सेम, ये भी ये आइडेंटिटी का लॉ हो जाएगा, ट्रू एंड ये, तो मतलब इस पे डिपेंड करेगा। तो P और नेगेशन Q इक्विवेलेंट टू L है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी लॉ हो गया,
ठीक है, तो आपका आंसर इन शॉर्ट ये हो गया। अब इसको इंटरप्रेट करना है और इसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, और है मतलब क्या, एक सर्किट और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ को क्या करेंगे हम, उसका सर्किट बना लेंगे। पहला क्या है S1 और दूसरा क्या है S2 डैश, क्योंकि नेगेशन क्यू है, ठीक है। थोड़ा अनटाइडी वे से बना रहा हूँ बट आप ये समझ जाना। अब एक और सम वही सेम फिफ्थ वाला करते हैं। सेम चीज आपको करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोला ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड, वो देखो सेम चीज है, सिंप्लीफाई करना और ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो हमें पता है ये क्या होता है, ये अपने वो वाले रूल से ये हो जाएगा एंड है तो ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी था फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा। किस कौन से वाले रूल से, कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट लॉ डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल लॉ है। आइडेंटिकल लॉ क्या बोलता है, और है ना, तो फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, मतलब ये पी पे डिपेंड करेगा। तो ये मेरा आइडेंटिकल लॉ हो गया, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाइड सर्किट मतलब सिर्फ पी है ना, तो सिर्फ पी बना दो। पी मतलब क्या, S1। बस आपका ये सर्किट बन गया, यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे एल, ठीक है। इतना ही सिंपल था। अब सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा रहेगा कि इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ से मैं नेगेशन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा Q एंड R हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो जाएगा P और Q एंड R, ठीक है। ये कैसे आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये, सॉरी डी मॉर्गन लॉ होता है, तो डी मॉर्गन लॉ से आ गया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे आपको P कॉमन दिख रहा रहेगा, ठीक है। तो P कॉमन दिख रहा रहेगा तो आप P को कॉमन निकाल सकते हो। ये कहाँ से होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा। अब देखो ये किसकी तरह है, नेगेशन Q एंड Q की तरह, ठीक है। अब एंड में हमें पता है ट्रू ट्रू तो ही ट्रू होता है। अब देखो अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे, अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ डाल देंगे। अब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे और है, अब यहाँ पे P और, अब ये P पे डिपेंड करेगा, ये अपना आइडेंटिकल लॉ है, तो ये देखो अपना P हो जाएगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको P ही आंसर है, ठीक है, कुछ और भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसा देखते हैं, ये हमारा आइडेंटिकल लॉ हो गया, तो मतलब हमारा सर्किट ऐसा कुछ हो गया S1, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन शर्मा है। IIT जैम मैथमेटिक्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 406 था। मैं ऑनलाइन पर्सनल लेक्चर या तो डाउट सॉल्विंग रहता है, कोई भी क्लास रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का, डिग्री का भी रहेगा तो भी चलेगा। आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मिल दिया है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।